राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले आपने क्या चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है। देखो, उपाय बताती हूँ वो कर लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बताती हूँ वो कर लो, गुरु मंत्र बताती हूँ वो कर लो। उससे क्या होता है, आपको मालूम पड़ जाता है कि आखिर आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सही है, गुरु की नज़र में वो चीज़ क्या है। तो गुरु की वाणी जो आपको ये बताती है कि हाँ, इसको ऐसे करना और इस तरह से करना, तो वो आपके लिए रिजल्ट जो एक मार्गदर्शन के अंदर और एक अलग सा जो है आपके लिए जुड़ाव आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 22 तारीख की मंडे की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो भेज दिया आपको, उसके अंदर आप देख लो क्या क्या करना है आपको। इंस्टा पे भी मैंने आपको एक रील भेज दी है, तो वहाँ पर कल आपको किस तरह से सेलिब्रेट करना है वो चीज़ मैंने सब आपको बता दी है। अब उस दिन आपके लिए क्या रहने वाला है, देखो, आप पे काम तो मंडे वाले दिन बहुत आएंगे, लेकिन होगा पता है क्या, कर नहीं पाएंगे। कुछ लोग आपसे दूर होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि रिस्पेक्ट भी कहीं कम होती हुई दिखाई देती है। कुछ लोग आपसे दूर होते हुए, यानी कि आपकी हेल्प के लिए वो आगे नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको उनसे दूरी मंजूर करनी पड़ेगी, लेकिन आप बहुत जल्दबाजी में रहेंगे। आप अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कितनी भी जल्दी हो सके, कैसे भी हो सके, मुझे जो है ये कार्य पूर्ण करने हैं, कंप्लीट करने हैं। काम तो चला आ रहा है, लेकिन सपोर्ट किसी की नहीं मिल रही, अकेले ही काम करना पड़ेगा। तो शाम तक ही काम आएगा आपके पास, मॉर्निंग में नहीं आता हुआ दिखाई देता। मॉर्निंग में मुझे कुछ बेटर लगता ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। कितनी बार क्या होता है, मुझे आगे बढ़ना है, किसी को भी आगे बढ़ना है, तो आपने करना क्या है, पीछे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। कुछ लोगों का बस उतना ही आपके लाइफ के अंदर जो है रोल होता है, और वो लोग अपना चले जाते हैं। ठीक है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी माथे के ऊपर अपने केसर का तिलक लगाओगे और इष्ट को भी लगाओगे। राम जी को आप तिलक लगाना, तिलक लगाने के बाद खुद भी उनका तिलक जो है आपने, मतलब उनका लगा हुआ तिलक जूठा जो होता है वो प्रसाद आपने, वो आपने अपने माथे पर लगा लेना। ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बहुत बेटर रहेंगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्थिति आपकी सेलिब्रेशन की, कहीं ना कहीं शादी, कहीं ना कहीं पार्टी, आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ सकता है। तो वहाँ जा कर के आप जो है अपना सेलिब्रेशन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो बड़ा इंसान है, यानी कि आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है, फिक्र ना करो, ईश्वर आपके लिए बेहतर ही करेगा। यानी कि मंगलवार वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए सेलिब्रेशन, कहीं ना कहीं पार्टी शादी में कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, और इधर आपके लिए जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है कुदरत आपकी मदद करती हुई, ईश्वर आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। तो उन पर छोड़ दो जो काम समझ में नहीं आ रहे, और अपना जो है लाइफ का काम धीरे धीरे, जैसे मैं मार्गदर्शन आपका करती हूँ वैसे वैसे समझते चले जाओ। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप बहुत हेस्ट में हैं, बहुत जल्दबाजी में हैं। ठीक है, अब किन चीज़ों के लिए, अब छोड़ दो उन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों में, उन तिलों में तेल नहीं है। यानी कि अब आप वहाँ पे से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। रीज़न, रीज़न ये है, आपने बहुत अधिक लताड़ दिया है उस चीज़ को बहुत पीट दिया आपने। तो इधर आप अब शांति रखो, इतनी जल्दी कोशिश मत करो, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ मुझे दिखाई देती हैं आपके लिए। आपके अंदर एनर्जी काफ़ी है, काम की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन दिक्कतें हैं। इतनी जल्दी सब कुछ आपके लिए होने वाला नहीं है। बहुत समय लगता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, चीज़ों को समझने में बहुत वक्त लगता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप वक्त को भी वक्त नहीं दे रहे, और एकदम से तेज़ी से घुसते चले जा रहे हो किसी चीज़ में। शांत रहो और जाने दो उस चीज़ को, इतना ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि यहाँ कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट करते हुए, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को समझते हुए, कहीं ना कहीं चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए, यानी कि कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे कि आप सोचोगे कि मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर डालूं। कुछ बड़ा सोचा था या कुछ कर, भाई घाटा जाएगा, मत करना। ठीक है, आप घाटे में जाओगे, क्योंकि यहाँ पे दिमाग जो है ना आपका, बस आपके हाथ में पैसा आने की देर है। आप उसको किस तरह से उड़ाना है उसके 36 तरीके निकाल लेते हो। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा मत करना। जो आपने बड़ा कुछ सोचा हुआ है, अभी उसके अंदर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, अभी इतना पैसा जोड़ो। ठीक है, यहाँ पर आप जब अच्छी तरह से अपना धन अर्जित कर लोगे, तब उसके बाद ही आपने कुछ अपने लिए बेटरमेंट जो है वो सोचनी है। ठीक है, तो सोच तो देखो, हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन हर चीज़ हमारी पूर्ण नहीं हो पाती। ये आप भी समझदार हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे आप घाटा खा लोगे, कुछ भी इन्वेस्टमेंट इस दिन करना मत।
अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन घर बैठे बैठे काम होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि किसी ना किसी की तबीयत खराब है, आपको उनकी सेवा करनी पड़ सकती है, अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ सकता है। यहाँ पे घर के काम आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन आप वर्क फ्रॉम होम करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि बाहर के काम भी निपटा लोगे और घर के काम भी निपटा लोगे और सेवा जो करनी है वो भी कर लोगे। ठीक है, आपको करना क्या, देखो भाई, अब ये काम तो पल्ले पड़ गया। ठीक है, घर का भी करना और बाहर का भी करना, दोनों तरफ का करना, तो चुप रहने में भलाई है। चुपचाप शांति से उस काम को करो। थोड़ा भगवान की आराधना कर लो, 5 मिनट मिले तो अपने लिए मेडिटेशन कर लेना, ताकि आप फ्रेश मन से और फ्रेश दिमाग से जो है सारे कामों को जो है इम्प्लीमेंट कर सको। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए, कि आप चाहते तो बहुत कुछ है करना, ठीक है, खुद कुछ करना चाहते हैं, हाँ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी कुछ आप बिगिनिंग करोगे, स्टार्ट करोगे, उसमें रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, लेकिन आपको इतनी कोई तूल नहीं दे रहा है इस चीज़ में। भाई मेहनत तो आप कर रहे हो, ठीक है, रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह से फंसा दिया जाएगा और इस तरह से आपकी बात कर दी जाएगी कि आपको कहा जाएगा आपने ये करना, आपने वो करना है, ये करना है, आप उससे ज़्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकते उस काम में। तो इट्स ओके, इस समय में आपको ओके कहने के सिवाय कोई और चारा नहीं है। अगर क्रिप करोगे और अगर रिबेल करोगे तो आप खुद ही परेशानी में आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ का आपने भरपूर ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए, कि आपको सपोर्ट तो मिल रहा है, सबका साथ तो मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं जितनी आपको आवश्यकता थी। अगर बाहर जाने जैसी कोई बात है या कहीं अब्रॉड जाने के बारे में सोच सकते हो, तो अपनी अंतरात्मा से उसकी भलाई, मतलब आप अंदर से प्रसन्न बहुत हो, लेकिन उसका भला बुरा सब चीज़ों का जो है आकलन करके ही उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में ये है कि आप बेहतर कर रहे हो जीवन में, कुछ अपनी साइड से यही कोशिश कर रहे हो कि मैं सब चीज़ सही करूं, अच्छी तरीके से करूं, लेकिन यहाँ पे पता क्या है, कहीं ना कहीं आप विचलित हो अंदर से, अपने कामों को करने के अंदर अटकाव महसूस हो रहा है आपको, आपको लग रहा है ये चीज़ अटक रही है, ये चीज़ रुक रही है, यहाँ पे परेशानी आ रही है, तो यहाँ किसी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो अपने गुरु को नमन करो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, गुरु के कही हुई बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। कई बार हमें बहुत गुड गुड बनना नहीं होता, अपने हिस्से की लड़ाई भी लड़नी ही पड़ती है, तो उसके लिए सज्ज रहो, तैयार रहो। ठीक है, अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।